नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं द इंडिया न्यूज में। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आज के उत्तर प्रदेश यानी यूपी का ओपिनियन पोल। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज हम यूपी का ओपिनियन पोल के बारे में बात करेंगे, यानी कि चुनाव प्रचार 2022 में होने वाले हैं, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आपको बता दें कि अभी यूपी में योगी सरकार यानी बीजेपी सरकार है और कांग्रेस और अखिलेश यादव सरकार दोनों अब इस बार जोर लगा रही है ताकि यूपी में मोदी सरकार को हटाकर इस बार कोई नई सरकार आने की संभावनाएं जता रही है। जो कि आपको बता दें कि एसपी यानी कि अखिलेश यादव की सरकार काफी ज्यादा जोर लगा रही है और इस बार टक्कर में आ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार किसी पार्टी का गठबंधन नहीं है, सभी पार्टियां अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं और इस बार अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो किसी बड़ी पार्टी से अपना गठबंधन नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने दम पर चुनाव लड़कर जीतने में विश्वास रखते हैं। और यहीं पे बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से वादा दिलाया है यूपी को कि इस बार फिर से अपनी सरकार लाएंगे और यूपी में एक बार फिर से विकास की लहर चलेगी। दोस्तों आखिरकार पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको पता चल सके कि इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी क्या है और बीजेपी, कांग्रेस और अखिलेश यादव सरकार आखिरकार क्या मुद्दे रखती है और किसकी पार्टी इस बार जीतने में आशंकाएं जताई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ओपिनियन पोल अधिकतर तो सही नहीं होते, बट जीत के आसपास के आंकड़ों से ही टच होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे उसके अंदर बीजेपी, कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था। सब अलग अलग ओपिनियन पोल थे, पर दोस्तों ममता बनर्जी वहां पर जीतकर बीजेपी सरकार को कुछ ही सीटों से हराया था। पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक और ओपिनियन पोल लिख रहे हैं जो जनता सर्वे है और वो भी कुछ इसी तरह है। दोस्तों आपको बता दें कि ओपिनियन पोल को ज्यादा सीरियस ना ले, ये सिर्फ एक अनुमान होता है जो हम द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों आप सभी को वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि इस बार किसकी पार्टी जीत सकती है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर तमाम चुनाव प्रचार की खबरें अपलोड करते हैं और वीडियो को बनाने में लगती है काफी ढेरों मेहनत। तो इस घंटों की मेहनत के लिए आप इस वीडियो को छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। आपको बता दें यहाँ पे पहले जिले की बात की जाए तो सुल्तानपुर के 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 0, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो बरेली के 9 सीटों के बारे में बात करें तो 9 में से बीजेपी को 4, एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो कन्नौज के 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो कानपुर नगर की 10 सीटों के बारे में बात करें 10 में से बीजेपी को 8, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो बहराइच की 7 सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से बीजेपी को 4, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फैजाबाद की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो गाजीपुर की 7 सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से बीजेपी को 4, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हरदोई के 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो 8 में से बीजेपी को अकेली को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं एसपी को 3, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो प्रतापगढ़ की 7 सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से बीजेपी को 4, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लखनऊ की 9 सीटों के बारे में बात की जाए 9 में से बीजेपी को 6, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से अब तक के 10 जिलों में से बीजेपी को 39 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, एसपी को 19, बीएसपी को 7, कांग्रेस को 5 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के साथ बढ़ते हैं। बिजनौर की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो 8 में से बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हापुड़ की 3 सीटों के बारे में बात की जाए 3 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो चंदौली की 4 सीटों के बारे में बात की जाए 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो कानपुर देहात की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 4 की 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वही दूसरी अन्य पार्टियों को सिर्फ 0-0 सीट ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महाराजगंज की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 3, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीपली के बूथ की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अमेठी की 4 सीटों के बारे में बात की जाए 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी
भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सिद्धार्थनगर की 5 सीटों के बारे में बात की जाए, 5 में से बीजेपी को 3, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फतेहपुर की 6 सीटों के बारे में बात की जाए, 6 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के बारे में बात की जाए, 3 में से बीजेपी को 1, बीएसपी को 1, एसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब तक के 20 जिलों के बारे में बात की जाए तो गौतम बुद्ध के समेत उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से बीजेपी को 82, एसपी को 42, बीएसपी को 18 और कांग्रेस को 8, अदर पार्टी को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बस्ती की 5 सीटों के बारे में बात की जाए, 5 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जालौन की 3 सीटों के बारे में बात की, 3 में से बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो शाहजहांपुर की 6 सीटों के बारे में बात की जाए, 6 में से बीजेपी को 0, एसपी को 5, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो वाराणसी की 8 सीटों के बारे में बात की जाए, 8 में से बीजेपी को 8 की 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वही बाकी पार्टियों के खाते में सिर्फ 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बांदा की 4 सीटों के बारे में बात की जाए, 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो चित्रकूट की 2 सीटों के बारे में बात की जाए, 2 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गोरखपुर की 9 सीटों के बारे में बात की जाए, 9 में से बीजेपी को 8, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अलीगढ़ की 10 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 0, 10 की 10 सीटें एसपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, बीएसपी और कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो श्रीवस्ती की 2 सीटों के बारे में बात की जाए, 2 में से बीजेपी की 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मऊ की 4 सीटों के बारे में बात की जाए, 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो देवरिया की 7 सीटों के बारे में बात की जाए, 7 में से बीजेपी को 3, एसपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक की 30 जिलों की सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 117 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एसपी को 75, बीएसपी को 29, कांग्रेस सिर्फ 8 पे दिखाई दे रही है, वहीं अदर पार्टी 2 सीट पे दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सीतापुर की 9 सीटों के बारे में बात की जाए, 9 में से बीजेपी को 8, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कौशाम्बी की 3 सीटों के बारे में बात की जाए, 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो एटा की 4 सीटों के बारे में बात की जाए, 4 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो आगरा की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो 9 में से बीजेपी को 4, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मणिपुर की 4 सीटों के बारे में बात की जाए, 4 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो संत कबीर नगर की 3 सीटों के बारे में बात की जाए, 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गोड़ा की 7 सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से बीजेपी को 4, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रामपुर की 5 सीटों के बारे में बात की जाए, 5 में से बीजेपी को 5 की 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही दोस्तों अन्य पार्टी खाते में 0 सीट देती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अम्बेडकर नगर की 5 सीटों के बारे में बात की, 5 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हाथरस की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फुर्रुखाबाद की 4 सीटों के बारे में बात की, 4 में से बीजेपी को 0, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अब तक के 40 जिलों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 144 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हुई, एसपी को 103, बीएसपी को 24, कांग्रेस को 9 और अदर पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मथुरा की 5 सीटों के बारे में बात की जाए, 5 में से बीजेपी को 4, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो झांसी की 4 सीटों के बारे में बात करें, 4 में से बीजेपी को 4 की 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बाकी अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले के बारे में बात
की जाए मिर्जापुर की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो औरैया की 3 सीटों के बारे में बात करें 3 में से बीजेपी को 0, एसपी को 3 की सीट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बाकी पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो शाहजहांपुर की 6 सीटों के बारे में बात करें 6 में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जौनपुर की 9 सीटों के बारे में बात करें 9 में से बीजेपी को 4, एसपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मुजफ्फरनगर की 6 सीटों के बारे में बात करें 6 में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लखीमपुर की 8 सीटों के बारे में बात की जाए 8 में से बीजेपी को 4, एसपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक के 50 जिलों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 169 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एसपी को 126, बीएसपी को 26, कांग्रेस को 11 और अदर पार्टी खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली की 6 सीटों के बारे में बात है 6 में से बीजेपी को 3, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो ललितपुर की 2 सीटों के बारे में बात की तो उनमें से बीजेपी को 0, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बुलंदशहर की 7 सीटों के बारे में बात की जाए 7 में से बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक के सेकंड लास्ट जिले के बारे में बात की जाए तो उन्नाव की 6 सीटों के बारे में बात की जाए 6 में से बीजेपी को 1, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात करें तो सोनभद्र की 4 सीटों के बारे में बात की जाए 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक के लास्ट एंड फाइनल जिलों की बातें हो चुकी हैं और 403 सीटों के बारे में टोटल गणित हो चुका है। 403 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि बीजेपी को 203 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो जीत का आगाज कर रही है, एक बार फिर से अपनी लहर चलाने की कोशिश है। वो कहीं ना कहीं एसपी 151 सीटों पर अपना आंकड़ा दिखाई दे रही है, वही दोस्तों आगे भी जा सकता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से तो इतना ही बताया जा रहा है। दोस्तों बीएसपी को 43 और कांग्रेस को सिर्फ 12, दोनों पार्टियों को काफी ज्यादा नुकसान देता जो दिखाई दे रही है। वही आपको बता दें कि बीएसपी पहले भी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस अभी तक सत्ता में नहीं आ पाई है। वो अंदर पार्टी खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और ये किसी भी पार्टी को जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार बीजेपी यूपी में एक बार फिर से सरकार बना सकते हैं। कहीं ना कहीं योगी सरकार का जादू एक बार फिर से चल सकता है। वही अखिलेश यादव जो कि एसपी सरकार को लेकर 151 सीटों के आसपास कहीं आंकड़ा जा सकता है, वहीं 151 से भी ऊपर का हो सकता है। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं ये जीत के आसपास ही होते हैं पर पूरे स्टिक नहीं हो पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे ही तमाम वीडियो चाहते हैं और राजनीति से जुड़े तमाम वीडियो और पॉलिटिशियन की हर एक खबर हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, ताकि 2022 में चुनाव होने वाले हैं और उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप तक प्रोवाइड करते हैं इसी चैनल के माध्यम से। ताकि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट करोगे, आपके जनता सर्वे करके एक बार फिर से हम ओपिनियन पोल बनाएंगे और आपकी क्या राय है इस बार कौन सी सरकार जीतने वाली है और कौन सी सरकार बनने वाली। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और हमें बताइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं और वीडियो को घंटों की मेहनत लगती है बनाने में, तो इस मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपने घर पे खुश रहें और कोरोना से बच के रहें।